हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, हमारा जो लारावेल का जो एआई सीरीज चल रहा है उसमें आज का जो वीडियो है वो है एआई रिज्यूम बिल्डर। ठीक है, तो मेरे भाई जो फ्रेशर है और अभी अभी जो जिसने डेवलपमेंट शुरू किया है और जो स्पेशली जो लारावेल जो सीख रहे हैं या फिर लारावेल में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए है। तो ये बेसिक एक एआई रिज्यूम बिल्डर है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ इनपुट्स देंगे और एआई क्या करेगा। ये रिज्यूम, ये एआई नहीं बेसिकली, ये मैंने जो टूल, जो लारावेल एआई सीरीज का जो है ना, ओपन एआई प्लेटफॉर्म का एपीआई की यूज करके जो भी टूल बना रहा हूँ। पहले चैटबॉट बनाया, उसके बाद ईमेल राइटर बनाया, आप लोग चैनल में देख पा रहे होंगे। और उसके बाद का ये वीडियो है एआई रिज्यूम बिल्डर। तो ये एक बेसिक रिज्यूम आपको सेटअप करके देगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे प्रोफेशनल रिज्यूम बिल्डर विथ पीडीएफ डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन भी रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है ये बेसिक, जो ये रिज्यूम जनरेट करके देता है अपना प्रोफेशनल समरी, करियर ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये एडुकेशन, उसके बाद की अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो ये फ्री है। बेसिकली फ्री मतलब क्या, ये ट्यूटोरियल अभी तो फ्री ही है। आप लोग वीडियो को स्किप कर करके, सॉरी, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं कोड भी समझा दूंगा, रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले एक बार ना ये मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये मेरा सर्वर अभी स्टार्ट किया था बेसिकली, तो ये पता नहीं क्यों फिर से अटक गया है। एक बार लोड होने देते हैं इसको। हाँ फ्रेंड्स, लोड हो गए, सॉरी, लेट हो गया लोड होने में। तो फ्रेंड्स, एक डेमो देख लेते हैं ना। सबसे पहले जनरेट रिज्यूम बटन है, उससे पहले ये लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया, कुछ इनपुट्स दे रखा है। और उसके बाद राइट साइड में जो होगा, ये जो ये टूल जो है जनरेट करके रिज्यूम दे देगा। तो देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट और ये कितना मजेदार ट्यूटोरियल है। पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले नेम दे देते हैं, कोई भी नेम, मान लो जॉन स्मिथ। ठीक है, JOHN, जॉन स्मिथ। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप नाम। मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोफेशन क्या है, पाइथन डेवलपर। उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में दे देता हूँ 4 इयर्स। ठीक है, सॉरी, 4 इयर्स। उसके बाद दे देते हैं स्किल सेट में क्या देते हैं, लैंग्वेज पाइथन, कॉमा मोंगो डीबी, कॉमा माई एसक्यूएल, कॉमा जेंगो फ्रेमवर्क। ठीक है, एटसेट्रा। उसका एडुकेशन क्या देते हैं, बीटेक। उसके बाद अचीवमेंट्स क्या देते हैं, डिलीवर्ड हाई एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसका टारगेट जॉब क्या है, टारगेट जॉब प्रोजेक्ट मैनेजर दे देते हैं, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, सीनियर वेब डेवलपर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं जनरेट रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे घूमेगा जनरेटिंग। ये मैं कोड में समझाऊंगा। ये जनरेटिंग मतलब ये बटन डिजेबल हो गया। जैसे ही जनरेटिंग में आ गया ना, ये बटन डिजेबल हो गया। देखते हैं अभी, ये थोड़ी देर के बाद ये पूरा रिज्यूम जनरेट करके दे देगा हमको। वीडियो देखते रहिए, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10-15 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मस्त ये एक यहाँ पे इसने दे दिया, HR दे दिया। उसके बाद प्रोफेशनल समरी। ठीक है, experienced Python developer with 4 years of proven expertise in designing, development, and deploying web applications, skilled in Python programming, database management using MongoDB and MySQL, and proficient with Django framework, adapted, delivering high-end projects, deadline, and maintaining quality as a blah blah blah. उसका career objective to obtain the position of senior web developer, ये सब वगैरह। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स में देखो कितना सुंदर से इसने दे दिया है, बुलेट्स लगा के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन, डेटाबेसेस मोंगोडीबी, माई एसक्यूएल,
फ्रेमवर्क्स, जेंगो फ्रेमवर्क, वेब टेक्नोलॉजीज, वेब एप्लीकेशन डेवलपर एंड डिप्लॉयमेंट। सेम उसी तरह दिख रहा है ना, जब किसी का रिज्यूम देखते हैं, वर्क एक्सपीरियंस पाइथन डेवलपर, यहाँ पे अपना कंपनी नेम और लोकेशन पुट कर देना है, मंथ ईयर, उसके बाद ये देखो बुलेट्स में देखा डेवलपमेंट मेंटेन, ये सब वगैरह पॉइंट्स, क्या क्या एक्सपीरियंस था इसमें लिख दिया। उसके बाद एजुकेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, यूनिवर्सिटी नेम, लोकेशन, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, की अचीवमेंट्स, वाह ये की अचीवमेंट्स भी दे दिया इसने। सक्सेसफुली डिलीवर्ड मल्टीपल हाई एंड वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट improved client satisfaction and operational efficiency, recognized for consistently meeting project deadlines while maintaining high standards of coding, blah blah। Strengths भी दे दिया इसने, strong analytical and problem solving skills, excellent teamwork and communication abilities, ability to adapt to new technologies quickly, detail oriented with a focus on quality and performance। ठीक है, उसके बाद फिर इसने थोड़ा डेस्क टेस्ट दे दिया है। ये देखो फ्रेंड्स, कितना सुंदर से इसने एक रिज्यूम बना के दे दिया है। जनरेटेड रिज्यूम टाइटल रहेगा, इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है 4, एक है 8 या फिर 5 या 7 के हिसाब से होगा। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं एआई रिज्यूम बिल्डर, और लेफ्ट हैंड में क्या होगा, कुछ इनपुट्स होगा, स्किल्स, एजुकेशन, अचीवमेंट्स, टारगेट जॉब, प्रोफेशन, नेम हमें फिलअप करना है, और उसके बाद ये भाई साहब हमें पूरा पूरा रिज्यूम क्रिएट करके दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेमो देख लिया आपने, अब मैं थोड़ा सा कोड समझा देता हूँ क्या किया। तो सिंपली मैं अपना चलता हूँ एज यूजुअल वेब डॉट पीएचपी में, फिर दो रूट लगाया मैंने, उसके बाद एक गेट लगाया ए आई हाइफन रिज्यूम, उसके बाद ए आई कंट्रोलर रिज्यूम। ये जो ए आई हाइफन रिज्यूम जो है ये कहाँ पे जाता है, ए आई कंट्रोलर एट रिज्यूम, उसमें रिटर्न व्यू ए आई डॉट रिज्यूम, रिटर्न व्यू रिसोर्सेस फोल्डर, रिटर्न व्यू एआई मतलब रिसोर्सेज व्यूज के अंदर एआई फोल्डर। उसके बाद ये है पहला वाला, ये ईमेल का था। उसके बाद रिज्यूम, रिज्यूम डॉट ब्लेड में क्या है ये देखो फ्रेंड्स, कुछ सीएसएस लगाया, बूटस्ट्रैप के सीडीएन मैंने और जेक्वेरी के सीडीएन लगाया। उसके बाद ये हो गया सीएसएस बॉडी रेपर, उसके बाद कार्ड, उसके बाद कार्ड हेडर, टेक्स्ट एरिया, रिजल्ट, आईडी। उसके बाद अगर कंटेनर रेपर आ गया, ये 4 मैंने बोला था ना 4 8 में डिवाइड है, ये कॉलम डी 4 है। उसमें एआई रिज्यूम बिल्डर है, उसमें क्या क्या है, नेम है, प्रोफेशन है, ये आपको पता ही है, एचटीएमएल बूटस्ट्रैप ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस। उसके बाद टाइटल, टाइटल में टेक्स्ट एरिया, नेम, एट्रीब्यूट सब चीज का है। उसके बाद एडुकेशन, टेक्स्ट एरिया। उसके बाद अचीवमेंट्स, ये भी टेक्स्ट एरिया। उसके बाद टारगेट जॉब, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू टारगेट जॉब। उसके बाद जनरेट बटन, उसका आईडी एक लगा दिया है, आईडी एट्रीब्यूट जनरेट बीटीएन करके, क्योंकि हमें एजेक्स में ये परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉल एमडी 8, 8 में क्या होगा, जनरेटेड रिज्यूम। उसके बाद कार्ड बॉडी रहेगा और उसके अंदर एक डिप रहेगा, सिर्फ डिप आईडी इक्वल टू रिजल्ट, फिल आउट दी फॉर्म एंड चेक, क्लिक जनरेट रिज्यूम। यहाँ पे जो था ना पहले, फिल आउट दी फॉर्म एंड क्लिक जनरेट करके यहीं पे था, तो मैंने जनरेट कर दिया तो ये आ गया। तो ये क्या है, ये है आपका जो रिजल्ट डिव है ना, जो आईडी रिजल्ट लगा कर रखे एजेक्स में, वो कॉल करेंगे तो यहाँ पे रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो क्या है बेसिकली, हम चलते हैं स्क्रिप्ट पे, जनरेट रिज्यूम, ये बटन का आईडी डॉट क्लिक फंक्शन जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लेट एक वेरिएबल है, उसमें एक हमने क्या लिया, एक जेसन फॉर्मेट में कुछ एक पेलोड ले लिया, लेट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू क्या है, नेम लिया, नेम कॉलन। जेसन वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, नेम, या फिर लेफ्ट हैंड में वेरिएबल नेम होगा, कॉलन, उसके बाद वैल्यू होगा। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से आ रहा है, नेम का नेम आईडी से आ रहा है, प्रोफेशन का प्रोफेशन आईडी से आ रहा है, एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस आईडी से आ रहा है, स्किल्स का स्किल्स आईडी से आ रहा है, उसके बाद एजुकेशन एजुकेशन आईडी से आ रहा है, अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स आईडी से आ रहा है, टारगेट जॉब से आ रहा है। उसके बाद हमें पास करना है अंडरस्कोर टोकन कॉलन इक्वल टू, ये पहले भी समझाया था, डॉलर मेटा नेम इक्वल सीएसआर टोकन डॉट एटीटीआर कंटेंट। ये आप रट लो, ये टोकन कैसे पास करते हैं पेलोड में एजेक्स के लिए। ये सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, मेटा नेम इक्वल सीएसआर ऑफ टोकन, कंटेंट इक्वल सीएसआर ऑफ टोकन, ये यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो ये नीचे वाला काम करेगा। उसके बाद आता है जनरेट बटन डॉट प्रॉप डिसेबल ट्रू टेक्स्ट जनरेटिंग, ये पहले भी समझाया था। प्रॉप डिसेबल ट्रू मतलब क्या, जैसे ही जनरेट बटन क्लिक होगा, प्रॉप डिसेबल्ड ट्रू, डिसेबल ट्रू मतलब भाई डिसेबल कर दो। उसके बाद टेक्स्ट लिख दो जनरेटिंग, देख रहे डॉट डॉट डॉट,
ये क्या होता है, जब हम जनरेट क्लिक करते हैं तो जनरेट रिज्यूम करते हैं तो ऐसा आता है ना, जनरेटिंग करके डॉट डॉट डॉट, वही हो रहा है। मतलब तुरंत बटन को डिसेबल कर देगा और ये टेक्स्ट लिख देगा जनरेटिंग करके। तो उसके लिए क्या है, jQuery का एक फंक्शन है प्रॉप, ठीक है। या फिर डिसेबल्ड फॉल्स कर दोगे तो क्या होगा, वो बटन डिसेबल नहीं होगा, फिर से आप दोबारा क्लिक करोगे तो हमको क्लिक करने नहीं देना है, क्योंकि एक बार क्लिक कर चुका है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। उसके बाद फिर डॉलर डॉट पोस्ट एजेक्स, ये जो रिक्वेस्ट है कैसे भेजेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजेंगे, इसलिए डॉलर डॉट पोस्ट। उसके अंदर क्या करेंगे, रूट, रूट मतलब यूआरएल, इस तरीके से भी लिख सकते हो। रूट में क्या होगा, ai डॉट रिज्यूम डॉट जनरेट। अभी क्या होगा, ये जो डिक्लेयर किया था हमने दूसरा रूट, ai स्लैश रिज्यूम जनरेट, ai कंट्रोलर एट जनरेट रिज्यूम फंक्शन को कॉल करेगा ai कंट्रोलर के अंदर। उसके बाद नेम क्या है, नेम मतलब रूट है, ai डॉट रिज्यूम डॉट जनरेट, ये इंक्लूड कर देंगे तो ये पोस्ट यूआरएल को हिट करेगा और जनरेट रिज्यूम के अंदर चला जाएगा। तो बेसिकली क्या है, रिज्यूम डॉट ब्लेड में ये रूट हमने लगा दिया, ai डॉट रिज्यूम डॉट जनरेट। उसके बाद फॉर्म डाटा पेलोड पास कर दिया, कौन सा, ये फॉर्म डाटा का जो हमने सारा वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, ये डेटा हमने पास कर दिया रिक्वेस्ट में। भाई ये सब लो, क्योंकि नेम प्रोफेशन एक्सपीरियंस ये सब इनपुट दूंगा तभी ना वो रेस्पॉन्स देगा। तो ये फॉर्म डाटा का पेलोड हमने पास कर दिया। उसके बाद आ गया फंक्शन रेस्पॉन्स, ठीक है। फंक्शन अभी क्या है, ये सक्सेस फंक्शन इक्विवेलेंट है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कॉमा देके फंक्शन रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या है, जो सर्वर से आने वाला है, उसको क्या करेंगे, कैसे कैच करेंगे, रिजल्ट आईडी। ये आईडी कहाँ से आ रहा है, रिजल्ट डिव का। ये जो रिजल्ट डिव है ना, ये कॉल md8 में जो div id रिजल्ट है, तो इस आईडी कैच करेगा, तो इसी में पूरा ये चला जाएगा और पूरा का पूरा इसी div में ये रेस्पॉन्स आ जाएगा। इसी का बात कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आईडी डॉट एच टी एम एल से हमें रेस्पॉन्स कैच करना है, वेल नहीं दे सकते क्योंकि ये इनपुट नहीं है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक div है, इसलिए डॉट एच टी एम एल फंक्शन से हमें कॉल करना पड़ता है। उसके अंदर क्या होगा, रेस्पॉन्स क्या है, सर्वर का रेस्पॉन्स डॉट रिज्यूम। रिज्यूम कहाँ से आ रहा है, ये सर्वर का एक वेरिएबल है जो सर्वर का रेस्पॉन्स के साथ आता है। रेस्पॉन्स डॉट रिज्यूम डॉट रिप्लेस, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्पेस वगैरह ट्रिम कर देगा। फिर रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, फिर जनरेट बटन क्या होगा, तो ये देखो, प्रॉप डिसेबल्ड फॉल्स, जो यहाँ पे जनरेटिंग दिखा रहा था ना, ये क्या होगा, जैसे ही इधर रिजल्ट आ गया फिर से ये जनरेट रिज्यूम बटन एनेबल्ड हो जाएगा। एनेबल करने के लिए क्या है, प्रॉप फंक्शन कर कर कॉल करना है, डिसेबल ट्रू के जगह फॉल्स कर देना है। पहले हमने क्या किया था, डिसेबल ट्रू किया था उसको डिसेबल करने के लिए, और जनरेटिंग दिखा रहा था, ठीक है। अब की बार क्या होगा, ये प्रॉप डिसेबल फॉल्स कर देगा, मतलब फिर से बटन को एनेबल कर देगा और टेक्स्ट लिख देगा क्या, जनरेट रिज्यूम। तो जनरेट रिज्यूम फिर से ये एनेबल हो जाएगा और जनरेट रिज्यूम दिखने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही है बस, सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में एकदम सिंपल है, मैंने समझा दिया। अब रिजल्ट रेस्पॉन्स कैसे आता है और रिज्यूम क्या है, ये देखते हैं। एआई कंट्रोलर में चलते हैं, तो भाई जनरेट रिज्यूम फंक्शन में गया, रिक्वेस्ट पैरामीटर भेज दिया हमने, रिक्वेस्ट वैलिडेट कर लिया, ये सारा फील्ड मैंडेटरी है, ठीक है, टारगेट जॉब से लेकर। उसके बाद एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट वेरिएबल में क्या लिखना है हमें, यू आर एन एक्सपर्ट एचआर रिज्यूम बिल्डर, रिज्यूम राइटर, क्रिएट एन एटीएस फ्रेंडली प्रोफेशनल रिज्यूम यूजिंग द डिटेल्स बिलो। हमें डिटेल्स देना पड़ेगा, नेम कोलोन इजिकल टू, ये पेलोड देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कौन सा है, ये नेम, सारा का सारा वेरिएबल हमें, प्रोफेशन कोलोन रिक्वेस्ट प्रोफेशन एक्सपीरियंस कोलोन रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस स्किल, ऐसे करके टारगेट जॉब तक लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे फिर से ये सारा किसके अंदर आएगा, प्रॉम्प्ट एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर इन्वर्टेड कोड के, डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये सारा का सारा वेरिएबल दे देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे जनरेट द रिज्यूम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। उसके बाद ये जो डैश 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 आपको लिखना है, इक्वल इक्वल करके, जो यहाँ पे आ रहा है ना शुरू में, एकदम शुरू में ये आ रहा है, ये लिख देना है। उसके बाद एकदम खत्म होने के बाद ये आ रहा है ना, फिर से इसको भी यहाँ पे खत्म करेंगे। तो ये देने के बाद क्या हम बोलेंगे, भाई प्रोफेशनल हमारे ही दे दो। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव दे दो। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स दे दो, ठीक इसी तरह लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस दे दो। उसके बाद एडुकेशन दे दो, एडुकेशन दे दो। उसके बाद की अचीवमेंट्स दे दो। उसके बाद स्ट्रेंथ्स दे दो,
स्ट्रेंथ्स के बाद क्या होगा, स्ट्रेंथ्स के बाद ये डैश 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 मतलब इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या होगा, कीप लिखना है, कीप द लैंग्वेज प्रोफेशनल और डू नॉट यूज मार्कडाउन और रिटर्न प्लेन टेक्स्ट ओनली, क्योंकि ये प्रोफेशनल रिज्यूम बिल्डर नहीं है जो कि नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे। तो ये 3 लाइन आपको लिख देनी है, रिटर्न प्लेन टेक्स्ट ओनली। उसके बाद आपको डबल कोट खत्म होगा और सेमीकोलन, ये प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट बंद करने के लिए यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया प्रॉम्प्ट आपने दे दिया। अभी ट्राई के अंदर क्या होगा, वही अपना क्लाइंट वेरिएबल लेंगे, ओपन एआई क्लाइंट को कॉल करेंगे और अपना अंदर की आपको एपीआई की पास करना पड़ेगा, जो कि आप एनवायरनमेंट फाइल में रख के आपको कॉल करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉल किया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये की नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल की है। उसके बाद रेस्पॉन्स एक वेरिएबल लेंगे, फिर ये क्लाइंट ऑब्जेक्ट जो हमने ओपन एआई प्लेटफॉर्म को कॉल किया है, इसी से चैट फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर से चैट फंक्शन को कॉल करके फिर क्रिएट मेथड को कॉल करेंगे। उसको अंदर 3 पैरामीटर पास कर देंगे, एक मॉडल, टेम्परेचर और मैसेजेस मल्टी डायमेंशनल एरे। मॉडल में क्या होगा, ये जीपीटी 4.1 हाइफन मिनी मॉडल है। टेम्परेचर क्या है, 0.7, ये पहले भी बताया था। टेम्परेचर 0.7 मतलब जो भी आपका एआई का रेस्पॉन्स होगा वो नेचुरल रेस्पॉन्स होगा। उसके बाद मैसेजेस, मैसेजेस में क्या होगा, रोल यूजर होगा और कंटेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटेंट, क्योंकि इसी कंटेंट में आपको क्या करेगा, चैट जीपीटी रेस्पॉन्स दे देगा। रेस्पॉन्स कैसे देगा, ये प्रॉम्प्ट जो हम भेजेंगे, पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट हमने भेजा है, ये प्रॉम्प्ट पास कर देंगे, भाई ये प्रॉम्प्ट लो और हमें रेस्पॉन्स दे दो। कहाँ दे दो, कंटेंट में दे दो। तो यहाँ तक हो गया ये आपका रेस्पॉन्स का स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद एक डॉलर एक वेरिएबल लेंगे रिज्यूम। रिज्यूम के अंदर क्या होगा, ये रेस्पॉन्स, जो भी रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर जो भी कंटेंट में जो रिजल्ट आएगा वो रेस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा। अभी इस रेस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, रिज्यूम वेरिएबल में पास कर देंगे। कैसे पास करेंगे, रेस्पॉन्स से हमको चॉइसेस एक एरे है, जो कि पहला इंडेक्स 0 मतलब इंडेक्स 1, चॉइसेस वेरिएबल को कॉल करेंगे। उसके बाद फिर 0 इंडेक्स, पहला इंडेक्स है, उसके अंदर जो मैसेज वेरिएबल होगा, और मैसेज वेरिएबल के अंदर क्या होगा, ये कंटेंट जो हमने इसको पास किया, ये कंटेंट में आपको दे देगा। और उसी सारा रेस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, रिज्यूम वेरिएबल के अंदर पास कर देंगे। उसके बाद रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, रेस्पॉन्स हैंडलर से रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करेंगे एक वेरिएबल रिज्यूम। और इसमें क्या पास करेंगे, ये सारा रिजल्ट जो रिज्यूम वेरिएबल में जमा हुआ है, ये रिज्यूम वेरिएबल पास कर देंगे। और कैच ब्लॉक में क्या होगा, तो नहीं तो एरर थ्रो कर देगा, रिज्यूम एरर। तो ये जो रिज्यूम वेरिएबल पास किया है ना, ये रिज्यूम, यही रिज्यूम ये ब्लेड में आपका रेस्पॉन्स डॉट रिज्यूम, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट रिज्यूम आपको लाके दे देगा। रिज्यूम में क्या क्या है, इस रिज्यूम में क्या क्या है, रेस्पॉन्स में ये जो प्रॉम्प्ट जो हमने पास किया था ना, एक एक करके, करियर, ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल समरी, सारे का रेस्पॉन्स वैल्यू यहाँ पे दे देगा प्रॉम्प्ट में। और वो आके रिज्यूम में पास होगा। फिर उसी रिज्यूम को ब्लेड में पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में। क्यों, हम लोग एजेक्स में कॉल कर रहे हैं, बस यहाँ तक फंक्शन है और कुछ नहीं है। मैंने सारा समझा दिया है। अभी इस ब्लेड में क्या होगा, उसी रिज्यूम को सर्वर से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, डॉट लगा के उस वेरिएबल को कॉल करेंगे, तो ये रिजल्ट दिप में पूरा का पूरा आपको हर एक प्रॉम्प्ट का की जो पेलोड पास किया है उसका रेस्पॉन्स दे देगा। और बन गया आपका रिज्यूम एआई बिल्डर। मतलब ये रिज्यूम दे दिया आपको इसने, एआई ने, ठीक है। ये एआई सीरीज का थर्ड या मेरा चौथा वीडियो है शायद। तो उसके बाद जनरेट बटन को फिर से एनेबल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप मैंने बारीकी से आपको समझा दिया है। कोई भी अगर डाउट है ना, तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए वो भी बताइए। फिर भी आप लोग नहीं बोलेंगे तो अभी मैं बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।